अब अगला टॉपिक जो हम एपी का पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 इसमें पढ़ने वाले हैं, टू फाइंड द एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना। एपी के एंड से बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि शुरू से निकालने के लिए यहाँ पे ए यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एंड टर्म लास्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक जगह क्या यूज करेंगे, एल। एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यूज करते हैं तो फर्स्ट टर्म हो गया, ऐसे मतलब क्या करते हैं, लास्ट टर्म, बहुत और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ बोला फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी इतना, ठीक है। यहाँ पे तो पहले यहाँ क्या बैठे, ए इतना बार बैठा था, इस पर क्या बैठाएंगे, एल बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, एक जगह क्या बैठाएंगे, एल बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और बाकी डी वही बैठाएंगे और ए तो बैठाना है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, एन टू द एल माइनस एन इंटू डी होता है ना, एल क्या हो जाएगा, -84 हो जाएगा, ठीक है। और एन 11 पूछा, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान बैठा पुट कर दिया, नाश निकल गया, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी यहाँ पर है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ इतना इतना, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइड बाई 7, ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से रहेगा, कहीं रहेगा तुम्हारा, देखो यहाँ हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन इतना नहीं इतना, ठीक है। यहाँ पर ये सब रहेगा। और भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा इसी टाइप का, देखा जाए तो, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 7, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 इतना इतना, ये चीज़ है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। जैसे हाउ मेनी पूछा मतलब तुमको एन निकालना है, क्या निकालना है, एन, एक टूल कितना होता है, सब इस में एन निकालना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, चलो एक बताता है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 100 से शुरू होता है ना। तो 100 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। 7 से डिविजिबल क्या होना चाहिए, 7 से 100 नहीं ना, 7 डिविजिबल 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 भी नहीं, 105 क्या हो जाएगा, 105 जो है वो जो सबसे पहले जो है डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। यहाँ पर तो 105 से तुम शुरू करेगी। अब चूंकि अगर 7 से डिविजिबल क्या है, 7 से, तो अंतराल कितना का होगा हमेशा, डी कितना होगा, 7 का होगा। अगला कौन सा होगा, 112 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा, इतना लास्ट, ठीक है। यहाँ पे अब तुमको लास्ट होता है, क्या चलना लास्ट, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999 होता है, यही होता है ना। लेकिन 7 से डिविजिबल तो है नहीं, ठीक है। 8 3 लेना करके नहीं होता है ना, उसके बाद 6 नहीं होता, तुम्हारा आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, 994 जो क्या है यहाँ पे 7 से डिवाइड, लास्ट क्या आ जाएगा 994, तुम्हारा एपी बन गया। एपी अब तुम इसका क्या निकालना है, एन निकालना, क्या निकालना है, एन। तो टी एन कितना बैठाओगे, ये बैठाओगे, ए इतना बैठाओगे, डी बैठा दोगे 7, है ना, हो जाएगा। यहाँ लिखो ए इक्वल कितना आएगा 105, ठीक, डी इक्वल टू है ना 7, और टी एन कितना निकाल, टी एन कितना 994 दिया हुआ है ना, एन इक्वल टू वाट, एन को निकालना है, निकाल दो, इनका मान हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो समझ में आएगा कि 7 से डिवाइड कितना संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल समझ में आया ना। पर इसमें एपी बनाना पड़ता है, उसके बाद एन का वैल्यू निकालो, क्या निकालो, एन का वैल्यू। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 to 250, ठीक है। 10 to 250, 10 से शुरू करते हैं और 30 बिटवीन, ठीक है। तो 10 के बाद क्या आएगा, 10 तो कटेगा नहीं, 11 नहीं, 12 से शुरू करेंगे, ठीक है। 12 16 20 कहाँ तक जाना है यहाँ पे, 250 कटेगा 4 से, क्या 250 4 से नहीं कटेगा, 49 उतना आप पीछे कहाँ चली गई, 48 नहीं कटेगा क्या, 250 नहीं कटेगा, ठीक है। 49 नहीं कटेगा, 48 तो कटेगा ना, 248 लास्ट हो जाएगा। अब हो गया एपी निकल गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे ए पता है, डी पता है, एन टी एन पता है, एन निकाल दो आराम से। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ओके टॉपिक्स, अच्छा एक टॉपिक समझते हैं। बोला कि एक एपी का लगातार 3 गो कंसेक्यूटिव टर्म तुमको सोचना, ठीक है। 3 हो गया, 4 इसको, ठीक है। तो क्या सोच, लगातार 3 को क्या सोच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ए को सोच लीजिए, ए क्या सोच लिए, ए, दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, फिर ए प्लस 2 डी हो सकता है ना, फिर ए प्लस 3 डी हो सकता है जाएगा, है ना। अगर लेते हैं क्या होता है बता, ए माइनस डी हो सकता है, ए माइनस 2 डी, है ना, ए माइनस 3 डी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव अगर लिया तो ये ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इस बात करना, ठीक है। यहाँ पे तो अगर तुमको 3 को मानना हो, क्या मानना हो, 3 को, ठीक है। 3 टर्म मानना हो तो उसे तुमको लेना पड़ेगा, एक बीच में ए लेना, एक लेना ए माइनस डी, एक लेना ए प्लस डी, ठीक है। 3 टर्म के लिए, ठीक है। अगर तुमको 4 टर्म लेना, क्या लेना, 4 टर्म, ठीक है। तुम ये ले सकते हो, ये 4 तुम कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सुविधा के लिए तुमको बता दिया गया है बुक में कि हमेशा अगर 4 टर्म लेना हो तो ऐसे लेना, क्या लेना यहाँ पे, ए प्लस डी लेना, ठीक है। और फिर ए माइनस डी लेना, ठीक है। क्या बक रहे हैं, सॉरी, इधर ए माइनस डी लेना, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस डी लेना और ए प्लस 3 डी
ठीक है, और a माइनस 3d क्यों 2 क्यों हो गया ना। तुम भी कन्फ्यूज हो गए जैसे हम कन्फ्यूज हुए थे कि यहाँ पे 2 डी लेना चाहिए था ना, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो इसका अंतर जो है 2d का, कितना अंतर का है 2d का। देखो यहाँ से यहाँ का अंतर देखो 2d प्लस 2d हो, देखो इसमें प्लस 2d हुआ, प्लस 2d हुआ, प्लस 2d का अंतर इसमें, ठीक है। यहाँ पे से लिया गया। अच्छा ऐसा क्यों लिया गया कि अगर तुम ऐसे लेता ना यहाँ पर तो 3 टर्म में क्या होता है, देखो जब इसको बोलेगा मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि इसका एडिशन क्या, इसका एडिशन दिया हुआ 94 दिया, जब तुम इसको जोड़ोगे ना तो डी खत्म हो जाए, एक मान निकल जाएगा, है ना। तो ये भी उसी प्रकार से बनाएगा कि जब तुमको इसका एडिशन बोलेगा ना कि मान लो इसका एडिशन दिया हुआ है 95, कितना दिया हुआ है 95, ऐसे करके 95 दिया हुआ है। ओके, बोले किसी एपी का लगातार 4 टर्म का जो है एडिशन कितना दिया हुआ है 95, कितना दिया हुआ है 95, तो ऐसे जोड़ दोगे, है ना। इसमें देखो तुम्हारा सब डी खत्म हो जाएगा, 3D खत्म, डी खत्म, तो एक अमाउंट तुम्हारा निकल जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। इसीलिए ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इसको तुम याद कर लो, क्या कर लो यहाँ पे याद कर लो। अगर हमको 4 टर्म बोलेगा, 4 टर्म लेना होगा तो हम ऐसे लेंगे, ठीक है। ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए 3D, ए 2D, ठीक है। यहाँ पे ओके 5 टर्म के लिए भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा है 5 टर्म के लिए, तो बीच में ए लोगे, ठीक है। फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D, ए लोगे 5 टर्म, ठीक है। यहाँ पे तो 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए दिया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आप, एक कंस्टिट्यूटिव लगाता रहो, ठीक है। कब काम आएगा अभी समझाते, देखो यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ए है ना पी है ना डी, तुमको मानना पड़ेगा। द सम ऑफ क्या 3 नंबर्स है ना, तो लेट के लिए 3 नंबर्स क्या मान लेगा बताओ यहाँ पे, लेट AP है ना 3 टर्म्स, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस डी ले लेंगे, ठीक है, ए ले लेंगे, ए प्लस डी लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों का एडिशन कितना है 21 है ना, तो निकाल दो क्या है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना, ये है इक्वल टू 21 है। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ए माइनस डी आएगा, प्लस ए आएगा, प्लस ए आएगा, प्लस डी आएगा, ठीक है। डी खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 21, ए का मान कितना आ जाएगा बताइए 7 आ गया 7। अब इसका मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ है 221, तो बैठा दो, है ना, ए 231, हाँ ए माइनस डी था और क्या था, फिर ए था, फिर क्या था ए प्लस डी, यही था। इसका मल्टीप्लाई 231। अब ए का मान तो निकाल ही दिया ना, का मान बैठा दो, इसमें ए का मान कितना 7 ना था, हाँ 7 माइनस डी, ठीक है, इंटू 7, फिर 7 प्लस डी, 7 प्लस डी, 7 प्लस डी, ये था इक्वल टू 31। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी पहले मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी माइनस बी क्या आएगा बताइए, इस 7 को यहाँ रख लो, इस 7 को यहाँ रख लो, है ना, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 231, कितना आएगा 7 गुना 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231। इस समय यहाँ ये कैसे किए हम, इस 7 यहाँ रख दिए खाली साइड में ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा ये कट भी जाएगा 7, हाँ ये आएगा तुम्हारा कितना आएगा 7 3 जा काट ही दीजिए ना इसको नहीं कटेगा, 7 से कटेगा ये, हाँ 7 1 जा 2 3 बार में 33 बार में 27 हाँ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बचेगा 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 33 आया ना, हाँ, तो 7 निकल जाएगा, हाँ इसको कर दो यहाँ पे, ठीक है। 49 माइनस 33 ये कितना आएगा तुम्हारा डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में घटा दो यहाँ कितना आएगा 7 9 से 16 डी स्क्वायर आ जाएगा, तो डी का मान कितना आएगा बताओ √16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, डी का मान 4 डी का मान समझ आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन समझ नहीं बोला, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि लगातार 3 टर्म का एडिशन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फिर लगातार 3 का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई दिया, ठीक है। तो पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन तुमको ए का मान निकल जाएगा, उसके बाद फिर तुमका डी का मान यहाँ पे बैठा के निकाल दोगे, ए डी का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है ना फाइंड द नंबर्स तुमको फाइंड करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नंबर तुमको फाइंड, नंबर क्या माना था क्या पता, ये माना था 3 को माना था ना, इस पर बैठाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। द नंबर स्टार क्या लिखना, द नंबर स्टार, तो ए कितना था पता 7 था ना, तो बीच में आ जाएगा 7, है ना, और ये 7 - 4 हो जाएगा, 7 - 4, और दूसरा क्या है बताइए आए 7 + 4, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 3 7 11, ये हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है तुमको फाइंड करना, 4 टर्म्स जिसका ऐसा में इतना दिया हुआ है और स्क्वायर जितना कितना दिया हुआ है स्क्वायर, तो 4 टर्म के लिए क्या बोला ये बोला था ना, तो लेट कर लो, क्या कर लो दो लेट कंस्टिट्यूटिव 4 टर्म्स था, ठीक है, लेट कंस्टिट्यूटिव 4 टर्म्स, ठीक है। तो पहले तुम्हारा हो जाएगा ए माइनस डी, ठीक है, बगल में ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, ए माइनस 3D, यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस 3D,
ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा 4 टर्म। इसका एडिशन कितना देगा बताइए? 20 क्या ना 20 ठीक है। तो a माइनस 3d ठीक है प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 21 दिया ठीक है। देखो ई खत्म ई खत्म ई खत्म ई खत्म ठीक है। तो 4a कितना हो जाएगा? 20 देगा। तुम लोग बैल है तो 20 तो था। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। एक मान 5 आ गया। अब डी का मान इसका स्क्वायर दे क्या दे आप इसका स्क्वायर ठीक है। तो सबका मान बैठा स्क्वायर ठीक है। अब क्या आ जाएगा बताइए? a 3d का स्क्वायर प्लस a d का स्क्वायर फिर प्लस a प्लस d का स्क्वायर फिर प्लस a प्लस डी का 3d का स्क्वायर टू 120 120 दिया हुआ है ना। अब सब में का मान बैठा तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर ठीक है 5 माइनस डी का होल स्क्वायर ठीक है फिर 5 प्लस डी का होल स्क्वायर फिर 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इसको मिल दिया हुआ यहाँ पे। अब इसको सबको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको सॉल्व करना पड़ेगा। सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए क्या कर सकते हैं। चलो बैठा देंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ा नहीं क्यों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं यहाँ पे 30 है 30 डी हो जाएगा। फिर वही a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5d 10d 2ab ठीक है यहाँ पे। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ठीक है। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस प्लस 2ab ना ढड़िया 32 ठीक है। ये ख़त्म ये ख़त्म क्लियर। यहाँ पे देखो 25 25 25 25 4 बार कितना आ जाएगा? 200 100 ठीक है 4 बार 100 हो जाएगा। अब देखो 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10 9 एक 10 एक 11 11 9 20 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 120 है ना। इधर चला जाएगा 20 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा 20 20 खत्म हो जाएगा। डी स्क्वायर को 1 है ना। हाँ तो √1 तो डी का मान कितना आएगा? +1 -1 कितना 1 आता है तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे बैठा दो। यहाँ पे क्या निकालना भी है ना 4 टाइम्स है ना। इस पर सबका मान a और d का मान बैठा करके निकाल दोगे। जैसे कि a का मान कितना 5 है ना। इसे कितना 5 - 1 4 आ जाएगा। इसे 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6 पागल हो गए क्या? 5 + 1 6 ना होगा 9 कहाँ से हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे 5 - 3d हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 + 3 यहाँ पे क्या जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया? बैठा निकाल दो सब टर्म का मान। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते ठीक है। यहाँ पे डिटरमाइन के का मान निकालना जबकि इतना 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 क्या है 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए पी है। ए पी का ये 3 टर्म है दिया हुआ है ना। ये दिया मानना तो को नहीं बोला क्वेश्चन अलग है खत्म ठीक है। टॉपिक खत्म। ये 3 टर्म के पी का दिया हुआ है ए पी का दिया तुमको के का मान निकालना है ठीक है। अगर बिल्कुल ही हल्का ये डी वाला है ना। अगर ये 3 टर्म क्या के ए पी का है तो क्या होगा? डी सिमिलर होगा ना है ना। ये T1 T2 T3 है ना। तो T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 करोगे के का मान निकाल दोगे। सब वही सिंपल सी बात है। यहाँ पे करके दिखा दूँ क्या? नहीं एक तो करके दिखा देता हूँ कम से कम ठीक है। के का मान निकालना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 3k - 2 दिया हुआ है कोमा 4k - 6 दिया हुआ है यहाँ पे और k + 2 दिया ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा T1 ये तुम्हारा T2 ये कितना तुम्हारा T3। और हम जानते हैं अगर कोई चीज़ AP में इसका मतलब क्या होगा बताइए? T2 - T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T3 - T2 T2 होगा ना। डिफरेंस तो दोनों बैठा दो सबका मान आ जाएगा यहाँ पे क्या 4k - 6 माइनस 3k - 2 ओके। और यहाँ बैठा दो 3 क्या है k + 2 माइनस 4k - 6 ठीक है। सॉल्व करके के का मान निकाल लो। बहुत सिंपल है ठीक है। ये भी उसी प्रकार से बनने वाला है ये भी उसी प्रकार से बनने वाला है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोलता है? फाइनल वैल्यू ऑफ x जब इतना इतना 3 वही सेम क्वेश्चन भी सेम है। इतना इतना शो करना है AP में तो वही करोगे। अगर AP में है ठीक है शो करना वैल्यू नहीं करना क्या करना शो। तो जब इसको सॉल्व करो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर। ऐसे से बैठा दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि AP शो करने के लिए क्या होता है कि दोनों का T2 - T1 करो। अगर सबका डिफरेंस क्या आ जाए सेम आ जाए तो क्या आ जाएगा वो AP। AP में होगा फाइंड 3 नंबर्स
इन ए पी हुज सम, ये तो बनाए थे सम 15 दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट ये वाला स्लैब क्वेश्चन जो बनाया टॉपिक पीछे में बनाया ना, अब बन जाएगा सब तुम यहाँ से, सब क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ओके चलिए एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम। अर्थमेटिक मीन, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा है ना। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, देख दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, क्या है यहाँ पे? ए और बी, इसका मीन निकालना, क्या निकालना? बहुत सिंपल, ठीक है। ए प्लस बी में 1/2 कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। इसको ए एम बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोला कि 2 4 6 8 एक नंबर है, 6 8 के बीच का क्या निकालो? अर्थमेटिक मीन निकालो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 + 4 1/2 कर दो, यहाँ पे 1/2 × 10 कट के आ जाएगा तुम्हारा 5, काम खत्म। तो चलिए गाइस, अब लोग पढ़ने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स एटमेटिक सॉल्यूशन पे जो है एपी पे आप वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये एपी का टीएन का लास्ट टॉपिक होने वाला है, उसका फिर हम एसएन की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे हाफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि असम, सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल जो है इंटरेस्ट जो है 8% पर ईयर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 8% पर ईयर बढ़ रहा है। कैलकुलेट करना है द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के लास्ट में उसका क्या होगा इंटरेस्ट, वो तुमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। डू इंटरेस्ट आर एपी, अच्छा एपी में है कि नहीं तो बात की बात है, पहले निकाल तो ले, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100 होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला साल में पी तो प्रिंसिपल 100 ही रहेगा, आर जो 8% दिया हुआ ये, ठीक है यहाँ पे। और पहला साल एक साल हुआ ना, टाइम एक साल हुआ तो कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। दूसरे साल में साल 2 हो जाएगा, साल में 2 साल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 160 आ जाएगा। तीसरे साल में 3 साल 324 हो गया, 224 हो गया ना। अब बताओ ये तीनों एपी में है कि नहीं, कैसे प्रूफ करोगे? बहुत ही सिंपल, जानते हो T2 - T1 T3 - T1 कर दोगे ना, तो कर दोगे तो यार इट इज एन एपी है ना, एपी है। तो अब क्या पूछ रहा है बताइए, अगर ये एपी में क्या पूछ रहा है? एपी में है तो बता रहे तो 30 साल के लास्ट में इसका क्या होगा इंटरेस्ट, तो क्या निकालना है? N30 है ना, क्या निकालना है? N30 दिया हुआ है नहीं एल नहीं है, N30 दिया हुआ है। N कितना दिया हुआ है? 30, तो 30th टर्म निकालना, कितना करना है? 30th टर्म, ठीक है। तो T30 का मान निकालना है। N कितना रख दोगे? 30 बैठा दोगे। ए पता है तुमको, डी पता है तुमको, है ना। A + N - N × D करोगे, है ना। ए पता ही है, N कितना है? 30 - N × D, डी तुमको पता ही है, डी कितना जो आ रहा है यहाँ पे ना, बैठा के निकाल दोगे, हो गया यहाँ पे खत्म, 24,000 आ जाएगा इंटरेस्ट। ओके चलिए आगे बोलता है कि एक फ्लावर का बेड है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें पहला लाइन में है 23 गो फ्लावर, फिर दूसरा में 21 है, और उसके में क्या है 19 है, ठीक है। 3 गो है, ठीक 21 हो गया, ये हो गया। लास्ट में कितना दिया हुआ है? 5, तो 21 23 21 19 और लास्ट में 5। क्या ये एपी में है? ठीक है। बोलता है कि हाउ मैनी रोज आर देयर इन फ्लावर, मतलब कुल कितना रोज है फ्लावर, ये बता दूँ फ्लावर बेड में, ठीक है। यहाँ पे इतना रोज, लास्ट रो हाउ मैनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कुल कितना रोज है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो ए पता है तुमको, डी पता है तुमको, है ना। और एन क्या निकालना तुमको? एन निकालना कि कितना रो है, कितना लाइन है। देखो एक लाइन, दूसरा लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 5 लाइन, लास्ट में 5 गो है ना, तो 5 लाइन तक कितना लाइन होगा, तो क्या निकालना है? TN, अरे भाई TN तो दिले ना यहाँ 5, तो TN का वैल्यू एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, वैल्यू दिया हुआ है 5 ना, एन निकालना है कि 5वां जो कहाँ तक खत्म होगा। ये बोला है कि पहला लाइन में इतना है, दूसरा लाइन में इतना है, तीसरा लाइन में इतना है, और लास्ट लाइन में इतना है। तुमको बताना कुल कितना लाइन है, रोज नहीं बताना कितना है, क्या बताना है? कुल कितना लाइन है, क्या है? लाइन, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, और ये लास्ट लाइन है ना, तो हमको निकालना है कहाँ, तो एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू निकाल देंगे आप, हो गया कंप्लीट, है ना। सब कुछ नहीं पता, ए पता है, डी पता है, TN पता है ना, तो बैठा के एन का वैल्यू निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड नो सैलरी इतना था, ठीक है। ही रिसेप्ट इंसेंटिव 200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपये का बड़ा इसका इंसेंटिव है ना, ठीक है 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सुब्बा राव को मारो गोली, सबसे पहले समझ लो उसका ए कितना है? 5,000, शुरू किया 5,000 है ना, हर साल कितना बढ़ा? 200 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगला साल क्या जाएगा? 5,200 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5,400 हो जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाना है उसको बताइए? 7,000, ठीक है। तो कौन सा ईयर में इतना हो जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा? बहुत सिंपल, हो गया। ए पता है तुमको, क्या है? 5,000। डी कितना है बताइए? 200 है ना। TN तुमको पता है कितना? 7,000 है ना। क्या निकालना? एन निकालना है। कितना सिंपल था, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगी कब तो ठीक है।
रामकली रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर का पहले में कितना सेव की 5 रुपये, ठीक है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.7, ठीक है, 1.7 हर ईयर मतलब, ठीक है ना। इन द nth वीक इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना, कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्या निकालना तुमको, एन को निकालना है। ये है, ये क्या है, शुरू यहाँ से ए हो जाएगा। ये क्या है, हर बार इतना बढ़ा रही, क्या है ये, डी है। कितना सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे ए है तुम्हारा 5 है ना, और कितना बढ़ा 1.75 बढ़ा है ना, तो ए होगा तुम्हारा 5, डी कितना होगा बताइए, 1.75 हो जाएगा, ठीक है। ये डी है, ओके। इतना कब हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है बताइए, टी एन दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे, टी एन लास्ट वाला कितना दिया बताइए। तो वो निकालना क्या, एन निकालना है, निकाल दो। ये तो ये लक्ष्य क्वेश्चन है।